राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्रोध। क्रोध के टॉपिक पर आज हम सबसे स्पेशलिस्ट चीज, सबसे बेहतरीन चीज और सबसे खतरनाक चीज क्रोध, गुस्सा आज हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्रोध क्या है, व्हाट इज योर व्यूज, क्रोध क्या होता है, क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध की परिभाषा क्या है और क्रोध कितने प्रकार का होता है और क्रोध किस किस स्थिति में उत्पन्न होता है, हमें किस किस कंडीशन में हमारा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध की परिभाषा क्या है, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, क्रोध का रहस्य क्या है, गुस्सा ये क्या होता है, गुस्सा, क्रोध, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्रोध क्या है, किसे कहते हैं, क्रोध कितने प्रकार का होता है और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध गुस्सा हमें क्यों आता है, इस पर किसी ने रिसर्च नहीं किया, किसी ने इसे खोजने की कोशिश नहीं की, किसी ने इसे जानने की कोशिश नहीं की। क्रोध सबके अंदर है। देखो दोस्तों, क्रोध गुस्सा सबके अंदर भरा हुआ है, सबके अंदर, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि यह क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, गुस्सा क्यों उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों होता है और किस किस स्थिति में कैसे कैसे टाइप से क्रोध होता है, क्रोध कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा क्रोध किस किस स्थिति में उत्पन्न होता है, इसे आज हम समझेंगे पूरे उदाहरण के सहित, पूरा उदाहरण सहित आज समझेंगे दोस्तों कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध कितना भयंकर है और क्रोध करने का परिणाम क्या होता है, पूरा आज हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, पूरा क्रोध का विस्तार। गुस्सा क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है, मूल रीजन इसका क्या है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, कारण क्या है इसका, कारण कुछ ना कुछ तो कारण होगा, गुस्सा आने का कुछ ना कुछ कारण रहता है, लेकिन हम इसे जानने का समझने का प्रयास नहीं करते, हम इसे समझने का प्रयास ही नहीं करते कि क्यों उत्पन्न होता है। गुस्सा आता है तो हम सीधा गुस्से कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं, लेकिन क्या 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 आपने कभी जानने की कोशिश की है कि यह क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, क्रोध गुस्सा हमें आता क्यों है। सबके अंदर क्रोध है, बिना क्रोध का कोई संसार में जीव ही नहीं है, जितने भी मायाबद्ध जीव हैं सबके अंदर क्रोध भरा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रोध का मतलब क्रोध पैदा कहाँ से होता है, इसका शाखा क्या है, कहाँ से फैला है इसका शाखा, पूरा इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। क्रोध क्या है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है और कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका मूल कारण क्या है। दोस्तों देखिए, क्रोध गुस्सा, सबसे पहले जानते हैं कि ये गुस्सा क्या है, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, व्हाट इज योर व्यूज, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है। देखो, जब हमारे मन में इच्छा पनप जाता है, हमारे मन में इच्छा पनप जाता है, इच्छा ही नहीं, हमारे मन में अगर पहले से 3 प्रकार की चीजें यदि सवार है, समझना ध्यान से दोस्तों, एक एक शब्द पर ध्यान देना, इसे रिसर्च करके ही बनाया गया है। इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, इसको रिसर्च करके ही इसे वर्णन किया गया है और इसे पूरा एक शब्द पर ध्यान देना। देखो, क्रोध पहले से अगर हमारे मन में 3 चीजों ने यदि जगह बना लिया है, 3 चीजों ने यदि जगह बना लिया है, तभी क्रोध उत्पन्न होगा। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर नहीं हैं तो क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। 3 चीजें जितना यदि प्रबल होगा आपके मन में, इसे रिसर्च करके बताया गया है दोस्तों, इस एक एक शब्द पर ध्यान देना। देखो, हमारे मन में पहले से 3 चीजों ने यदि जगह बना लिया है तभी क्रोध उत्पन्न होगा, अन्यथा क्रोध नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि 3 चीजें प्रबल है तो क्रोध अधिक भारी होगा और 3 चीजें कम है, दुर्बल है तो क्रोध कम होगा और 3 चीजें नहीं है तो क्रोध नहीं होगा और 3 चीजें बलवान है तो क्रोध भी बलवान होगा। गुस्सा 3 चीजों से उत्पन्न होता है दोस्तों, 3 चीजों से। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो समझना। पहला अहंकार, दूसरा इच्छा, तीसरा मोह। 3 चीजों ने यदि हमारे मन में जगह बना लिया है तभी क्रोध उत्पन्न होगा, अन्यथा क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना इच्छा, अहंकार और मोह के क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। क्रोध इनके
इनके अंडर में रहता है। किसके अंडर में? अहंकार, मोह और इच्छा के अंडर में रहता है क्रोध। अगर ये तीनों हैं तब क्रोध होगा, यदि तीनों नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। ये समझना। सबसे पहले चलते हैं अहंकार से क्रोध। सबसे क्रोध की परिभाषा जानते हैं दोस्तों? क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? हमारे चित्त में। कहाँ उत्पन्न होता है क्रोध? हमारे चित्त में और मन में। क्रोध उत्पन्न होता है मन में, लेकिन किससे उत्पन्न होता है ये मैं आपको बताता हूँ। से और में अंतर है दोस्तों। से और में अंतर है। किससे और किस में? देखो, क्रोध किससे उत्पन्न होता है और किस में उत्पन्न होता है, इसको समझते हैं। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? बुद्धि से। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? कहाँ से उत्पन्न होता है? बुद्धि से। और देखो दोस्तों, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? बुद्धि से। और किस में उत्पन्न होता है? मन में। और ये क्रोध कहाँ से पनपता है? अहंकार से। कहाँ से? अहंकार से। और अहंकार किससे उत्पन्न होता है? अहंकार बुद्धि से। और किस में उत्पन्न होता है अहंकार? मन में। देखो, इस बात को समझना। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? बुद्धि से। और किस में उत्पन्न होता है? मन में। और अहंकार, ये क्रोध का बाप कौन है? क्रोध का बाप जिससे क्रोध पैदा हुआ है, अहंकार। अहंकार किससे उत्पन्न होता है? अहंकार किससे उत्पन्न होता है? बुद्धि से। और किस में उत्पन्न होता है? मन में। अहंकार रहता है मन में है, लेकिन उत्पन्न किससे होता है? बुद्धि से। देखो, जितना कम बुद्धि होगा उतना अहंकार कम होगा, जितना बुद्धि अधिक अहंकार उतना भारी। अगर बुद्धि आपका 90% है, अहंकार 90% होगा। बुद्धि 50% है तो आपका अहंकार 50% होगा। बुद्धि 30% है तो अहंकार 30% होगा। बुद्धि 5% है तो आपका अहंकार 5% होगा। अगर बुद्धि शून्य है तो आपका अहंकार भी शून्य होगा। जितना अधिक बुद्धि उतना अहंकार, जितना कम बुद्धि कम अहंकार। बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं। 5 महीने के बच्चे को आपने देखा होगा, 5 महीने के बच्चे के पास कितना बुद्धि होता है? कितना बुद्धि होता है दोस्तों? 5 महीने की 5 महीने का जो बच्चा होता है उसको याद कीजिए। 5 महीने का जो बच्चा रहता है उसका कितना बुद्धि होता है? बुद्धि ही नहीं होता। 5 महीने के बच्चे के पास बुद्धि ही नहीं होता, इसलिए उसके पास अहंकार भी नहीं होता। देखो, 10 वर्ष के बच्चे के पास कितना बुद्धि होता है? 10% बुद्धि होता है, तो उसका अहंकार भी 10% होता है। और जब हम 40 वर्ष के हो जाते हैं, 40 वर्ष की जब सब चीज़ों का ज्ञान आ जाता है हमें, हम बड़े पैसे कमाते हैं और हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं, जब हमें नौकरी मिल जाता है, जब हमारे बड़े बड़े ज्ञान आ जाते हैं बुद्धि में, तब हमारा अहंकार को देखना। 10 वर्ष के बच्चे और 40 वर्ष के बच्चे दोनों में, 10 वर्ष के व्यक्ति और 10 वर्ष के बच्चे और 40 वर्ष के व्यक्ति, इन दोनों में किसका अहंकार अधिक होगा? सोचिए, किसका अहंकार ईगो प्रबल होगा? 40 वर्ष के व्यक्ति का। और 40 वर्ष से अधिक 60 वर्ष 65 वर्ष के व्यक्ति के पास अधिक होगा, क्योंकि उसे और अधिक नॉलेज हो जाता है। इसलिए जितना अधिक नॉलेज उतना अहंकार। नॉलेज कम अहंकार। नॉलेज नहीं है मतलब अहंकार ही नहीं है। अहंकार का प्रमुख जननी क्या है दोस्तों? बुद्धि, माइंड। अहंकार उत्पन्न होता है माइंड से, बुद्धि से, लेकिन किस में उत्पन्न होता है? मन में। इसका पूरा मैं आपको एक एक चीज़ का विस्तार से बताऊंगा। इसका शाखा कैसे फैला है और इसका जाल कैसे फैलता है, और ये इसका अहंकार और मोह और इच्छा का मैं आपको जाल को मैं पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। क्रोध, गुस्सा, इसके बारे में। क्रोध आने का 3 कारण है दोस्तों। प्रमुख रूप से क्रोध आने का कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। प्रमुख रूप से क्रोध आने का 3 कारण है। पहला अहंकार, दूसरा इच्छा और तीसरा मोह। 3 प्रकार के क्रोध होते हैं। क्रोध के प्रकार, क्रोध की परिभाषा समझिए। क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? चित्त में होता है। और क्रोध की परिभाषा क्या है? देखो, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, पहले क्रोध की परिभाषा समझते हैं, उसके बाद प्रकार समझेंगे। क्रोध का परिभाषा यह है, जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जैसे हमारी कुछ इच्छा है, जो इच्छा है, इच्छा मन में बन जाता है और हमें पता नहीं चलता कि क्या इच्छा है। इच्छा कभी भी कुछ भी बन जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे तक कुछ फाइल बना रहे हैं कंप्यूटर में, अचानक लाइन बंद हो गया, 3 घंटे के लिए लाइन बंद हो गया और अचानक हमारा काम अधूरा रह गया।
उस स्थिति में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध आने का 3 कारण है दोस्तों प्रमुख रूप से। पहला, इच्छा की आपूर्ति में क्रोध आता है, और दूसरा पहला काम की आपूर्ति, इच्छा की पूर्ति नहीं होती। जैसे देखो कंप्यूटर में हमारी इच्छा थी कि हमारी टारगेट, हमारा जो टारगेट रहता है, किसी भी टारगेट, कुछ भी टारगेट, मन में जो टारगेट रहता है, मुझे इस कार्य को कंप्लीट करना है। मन ने निश्चय कर लेता है मुझे इस कार्य को डन करके कंप्लीट करना है, मुझे इतना टाइम तक, मन फट से 1 सेकंड में मुझे इस कार्य को इतने समय तक कंप्लीट करना है मुझे, बस ये है इच्छा। इच्छा क्या होता है, इच्छा की परिभाषा क्या होता है, इच्छा की परिभाषा है मन 1 सेकंड में झट से संकल्प कर लेता है कि मुझे इतने सेकंड में 1 सेकंड, मुझे इतने टाइम तक मुझे इस कार्य को कंप्लीट करना है, इतने समय तक, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में, 15 मिनट में, 1 घंटा में, मुझे इतना समय तक इस कार्य को कंप्लीट करना है। ये होती है इच्छा। और क्रोध क्या है, उस इच्छा में कार्य को कंप्लीट करने से लेकर, कार्य को शुरू होने से लेकर कार्य को कंप्लीट होने के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कुछ बाधा आ गया, कुछ अवरोधक हो गया, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य शुरू कर दिए, कार्य को मन ने ठाना, संकल्प किया, मुझे ये कार्य करना है इतने समय तक, मन ने संकल्प किया, क्षण भर में संकल्प करता है, उसे 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं लगता, मन 1 सेकंड में झट से संकल्प करता है, मुझे इस कार्य को इतने सेकंड में, इतना समय में कंप्लीट करना है। अब पूरे इंद्रियां कार्य में रत हो जाते हैं, पूरे आंख काम में लग जाता है, हाथ काम में लग जाता है, माउस चलाने लग जाता है, मन संकल्प करते, उसके बाद हाथ पैर आंख कान अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कर्म को बता रहा हूँ, देखो कर्म कैसे होता है। सबसे पहले मन संकल्प करता है, उसके बाद हमारे हाथ पांव काम में लग जाते हैं, मन आर्डर दे देता है, चलो भाई काम को करो मेरे, मन आर्डर दे देता है मेरे काम को करो। अब उसका वो है इच्छा। अब वो कार्य शुरू होने से लेकर उसके कार्य को अंत करने के पहले, चाहे 15 मिनट का कार्य हो, चाहे 10 मिनट का कार्य हो, चाहे 5 मिनट का, चाहे 2 मिनट का कार्य हो, चाहे आपको किसी फोटो में अगर टेप चिपकाना है, छोटा सा काम 2 मिनट का, चाहे 2 मिनट का काम हो, चाहे 3 मिनट का काम हो, चाहे 4 मिनट का काम, चाहे 1 मिनट का काम हो, 1 मिनट का भी कार्य होता है। इस 1 मिनट के कार्य में भी अगर 1 मिनट के अंतर्गत अगर कुछ भी बाधा आ गया, कुछ भी अवरोधक आ गया, नहीं हो पाया वो कार्य कंप्लीट, 1 मिनट से 2 मिनट हो गए, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट विलंब हो गया, वो कार्य 1 मिनट के अंतर्गत नहीं हो पाया, तो आपके भीतर एक अग्नि पैदा होगा, ज्वाला, अग्नि, आग, अंगार पैदा होगा आपके अंदर। कहाँ? अंतःकरण में, चित्त में, अंतःकरण में एक अग्नि प्रकट होगा। अगर वो कार्य पूरा नहीं हो पाया तो उसी अंगार को, उसी जो अंगार पर मतलब ज्वाला प्रकट हो जाता है अंदर में, अग्नि उत्पन्न हो जाता है, उस अग्नि को कहते हैं दोस्तों क्रोध। उसी अग्नि को कहते हैं क्रोध, गुस्सा। इच्छा की आपूर्ति, हमारी जो इच्छा रहता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में जो कार्य को कंप्लीट करना है, उसमें अगर बाधा आ जाता है तो उसको कहते हैं क्रोध। लेकिन ये कौन सा क्रोध है? क्रोध 3 प्रकार का होता है। इसमें ये कौन सा क्रोध का परिभाषा बताया हूं मैं आपको? इच्छा से क्रोध, ये इच्छा से क्रोध है। क्रोध 3 प्रकार के क्रोध होते हैं, एक प्रकार का क्रोध नहीं होता। 3 प्रकार के क्रोध होते हैं दोस्तों, एक प्रकार का क्रोध नहीं होता। 3 प्रकार के क्रोध है, अलग अलग क्रोध है। जितने भी हमें क्रोध हर कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में सब अलग अलग क्रोध पनपता है, उसे हम समझेंगे कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा क्रोध पनपता है। 3 प्रकार के क्रोध हैं, एक गुस्सा एक नहीं होता, 3 प्रकार के क्रोध होता है, और 3 प्रकार के क्रोध सबके अंदर बैठा हुआ है। देखो अभी मैं जो आपको बताया परिभाषा, वो कौन सा क्रोध है? इच्छा से क्रोध है। अभी दो प्रकार के क्रोध बचा है, अभी मैं आपको नहीं बताया हूँ, अहंकार का क्रोध और मोह का क्रोध। ये अहंकार का क्रोध क्या होता है? हमें अपने आप का बड़ा अहंकार है दोस्तों, अपने आप का हमें बड़ा अहंकार है, अपने आप का हमें बड़ा अहंकार है। प्रत्येक जीव को अपने आप का बड़ा अहंकार है। प्रत्येक जीवों को, इस संसार में जितने भी मायाबद्ध जीव हैं, प्रत्येक जीवों को अपने आप का बड़ा अहंकार है। कैसा अहंकार? देखो अपने आप का प्रत्येक जीव को बहुत अहंकार है। उस अहंकार के अकॉर्डिंग टू क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कि हम किसी को नहीं कहते हमारे पास कितना बुद्धि है, हम सुंदर हैं या बदसूरत हैं। देखो हर प्राणी अपने आप को सुंदर खूबसूरत समझता है, हर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, हर मनुष्य अपने आप को रूपवान समझता है, और हर प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। हर प्राणी
जितने भी संसार में प्राणी हैं, सब प्राणी, प्रत्येक जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है दोस्तों। प्रत्येक जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, उच्च समझता है, स्पेशल समझता है और किसी को नहीं समझता। हर जीव किसी को भी कुछ भी नहीं समझता, केवल अपने को सबसे अधिक महान समझता है। अपने को सबसे अधिक महान समझता है, श्रेष्ठ समझता है। प्रत्येक जीव, इस संसार के जितने भी मायाबद्ध जीव हैं, सब जीव अपने आप को महान समझता है, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझता है और अपने आप को सुंदरता समझता है। अपने आप को चाहे कितने भी बदसूरत क्यों ना हो, अपने आप को सुंदरता समझता है। मेरा रूप अच्छा है और मेरा शरीर अच्छा है, मेरे पास बुद्धि है और मैं विद्वान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। इससे उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं क्रोध। इससे भी विकार उत्पन्न होता है, अहंकार से विकार, ये सबसे बलवान है, सबसे भयंकर है। देखो अहंकार से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं अहंकार से क्रोध। अहंकार से क्रोध की परिभाषा मैं आपको बता दिया दोस्तों। अपने इस जीवात्मा को जो अपने आप का बड़ा अहंकार रहता है, अपने आप का जो अहंकार रहता है, उससे जो उत्पन्न वाले क्रोध है उसे कहते हैं अहंकार से क्रोध। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब समझ आएगा आपको। इसका एग्जाम्पल है, देखो जैसे सबसे पहले हमें किसी ने गाली दे दिया, हमें किसी ने बदसूरत के जैसे, देखो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे घर के, जहाँ हम घर रहते हैं उसके पड़ोसी में एक घर है। हम जहाँ हमारा घर है उसके पड़ोसी में एक घर है दोस्तों, एक घर है पड़ोसी। वहाँ छत में हम घूमने के लिए चले गए, अपने छत में घूमने के लिए चले गए और उस छत से, हमारे जो घर का छत है उस छत से उसका घर दिखता है, मतलब पड़ोसी वाला जो घर है वो दिखाई देता है हमें छत से, अपने छत से उसका घर हमें दिखाई देता है। और हमने छत से घूमते घूमते, उसने हमें नहीं देखा, जो पड़ोसी के जो आदमी हैं उसने हमें नहीं देख पाया, हम उसको देख सकते हैं। ऐसा टाइप से छत है हमारा कि हम उसे देख सकते हैं, वो हमें नहीं देख सकता। उसके घर में क्या क्या होता है हम देख सकते हैं, वो नहीं हमें देख सकता। ऐसे टाइप से छत है। खिड़की है, हमारे घर में एक खिड़की है, उस साइड से हम देख सकते हैं कि बाजू वाले घर में क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देख सकता कि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख सकता। हमें समझना इस बात को। देखो उसके घर में यदि हमारी अगर कोई बुराई कर रहा है, हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई अपशब्द बोल रहा है, हमें कोई गलत चीज़ बोल रहा है, हमें बहुत गाली दे रहा है, हमें श्राप दे रहा है, हमें अजीब हमारे आप शब्द बोल रहा है, हमने उसको सुन लिया कि हमने छुप कर जाकर सुन के आया, देखा ऐसी, तो पता चला कि उसके घर में हमारी बुराई हो रही है, हमारे घर में बुराई हो रही है, वहाँ हमें अनाप शनाप गाली दे रहा है। इस स्थिति में जब वहाँ से जब वापस आओगे, जब अपने घर में जब आप वापस आओगे, तब आपको क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। ये कौन सा वाला क्रोध है, ये अहंकार से क्रोध है। आपको गाली दे रहा है, आपको गलत चीज बोल रहा है, आपके बारे में खराब चीज बोल रहा है, तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। वो कौन सा क्रोध है, अहंकार से क्रोध है। अहंकार से क्रोध का मतलब होता है कि मुझे गाली दे रहा है, 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 तो आपको गाली दे रहा है, तो आपको क्या हुआ भाई, मुझे गाली दे रहा है, ये क्या है, अहंकार है अपने आप का। हमें अपने आप का अहंकार है, इससे क्रोध उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अहंकार से क्रोध। देखो अपने आप का हमें जो अहंकार रहता है उससे क्रोध उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अहंकार से क्रोध। जैसे हमें किसी ने पागल कह दिया, जैसे कोई एक बैंक का मैनेजर है, एक ऑफिसर है, एक जो ऑफिसर है जो ऑफिस में काम करता है, जो जॉब में करता है, जो मैनेजर है, उसको अगर हम कह दिए धोखे से बेवकूफ़, इडियट, मूर्ख, ऐसे अगर हमने उसको धोखा से कह दिया, तो क्या वो उसका क्रोध भारी हो जाएगा। तुमने मुझे पागल कहा, तुमने मुझे इडियट कहा, तुमने मुझे क्रोध कहा, क्यों कहा तुमने तुमने इडियट क्यों कहा, तुमने मुझे मूर्ख क्यों कहा, तुमने मुझे पागल क्यों कहा, मैं क्या आपको पागल नजर आता हूँ, मैं आपको पागल नजर आता हूँ, ऐसा बोलेगा वो, मैं आपको पागल नजर आता हूँ, मैं आपको पागल नजर आता हूँ। अगर किसी ने उसे धोखे से पागल कह दिया, मेड कह दिया, उसे क्रोध आ जाएगा। मुझे आप पागल समझते हैं, तो आप पागल नहीं हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, तो वो कहेगा हाँ मैं बुद्धिमान हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि किसी ने कह दिया कि आपके पास बड़े बुद्धि हैं, आपके पास माइंड बहुत तेज है, कहेगा, तो हम क्या कहते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ
मेरे पास बुद्धि तेज है, मेरा माइंड बहुत अधिक तेज है। हर प्राणी अपने बुद्धि को सबसे अधिक महान समझता है दोस्तों, बुद्धि में नोट कर लो। हर प्राणी अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को सबसे अधिक महान समझता है, सबसे अधिक स्पेशल समझता है। क्योंकि अहंकार उत्पन्न किससे होता है? बुद्धि से। मैं बताया हूँ आपको, जितना बुद्धि उतना अहंकार अधिक। अहंकार किससे उत्पन्न होता है? बुद्धि से। बुद्धि अधिक है तो अहंकार अधिक होगा। बुद्धि कम, अहंकार कम। ज्ञान अधिक, ज्ञान अधिक, अहंकार अधिक। ज्ञान कम, अहंकार कम। बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं तो अहंकार भी नहीं। तो ये अहंकार है, अहंकार से क्रोध है। अहंकार सबके अंदर है, इसी कारण क्रोध भी सबके अंदर है। ये अहंकार से क्रोध है। और किसी ने हमें कामी कह दिया, किसी ने हमें लोभी कह दिया, किसी, देखो हमारे अंदर लालच है, लेकिन किसी ने हमें लालची कह दिया तो हमें क्रोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अहंकार है। किसी ने हमें, देखो हमारे अंदर में जलन होता है, लेकिन किसी ने हमें कह दिया कि जलन कुकड़ा, किसी ने कह दिया हमें जलन कुकड़ा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्या हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते? करते हैं ईर्ष्या। लेकिन किसी ने कह दिया हमें कि ए जलन कुकड़ा तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अहंकार के कारण। और अहंकार ये ऐसा अहंकार है ये कि हमारे पास जितने भी बुराई है, जितने भी हमारे पास ये इसमें आइटम भरा है मन में, जितने बुराई है, हमारे दुर्गुण है, दोष है, उसको पता चलने नहीं देता ये अहंकार। जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या है हमारे अंदर, लेकिन उसे पता चलने नहीं देता कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर वासना है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर कपट है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर कई प्रकार के दुर्गुण भरे हैं, दोष भरे हैं, उसको पता चलने नहीं देता ये अहंकार। देखो किसी ने लालची कह दिया तो हम आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि हमें अंदर से महसूस ही नहीं है अपने आप को कि हमारे अंदर लालच भी है, हमारे अंदर कपट भी है, हमारे अंदर जलन भी है, हमारे अंदर मोह भी है। इसको देखो 10 प्रकार की चीज है दोस्तों इस मन में, जिसे हमें अनुभव, अहंकार की परिभाषा क्या है? इस मन में 10 प्रकार की चीजें भरा हुआ है। कौन कौन सा 10 चीज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, भय, चिंता और शोक और कपट। 10 प्रकार की चीजें इस मन में भरा हुआ है, लेकिन इन 10 प्रकार की चीजों को हमें महसूस होने नहीं देता, उसे कहते हैं अहंकार। देखो अगर हमारे अंदर लालच है, लेकिन हमें पता चल रहा है क्या लालच है? नहीं पता चलता। किसी ने लालची कह दिया तो क्रोध क्यों आया? अगर हम समझ गएंगे, हमें मालूम पड़ गया है कि हमारे अंदर लालच है, तो अगर कोई हमें लालची कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने आप को समझ लिया है। और अपने आप को हम समझ लिए, अपने आप को, अपने दुर्गुण को पहचान लिए, तो समझ लो कि आपका अहंकार समाप्त हो गया। अपने दुर्गुण को, अपने दोष को, अपने बुराइयों को पहचानना ही अहंकार से विरक्ति है दोस्तों। अहंकार को हटाना है, अपने दुर्गुण को, अपने दोष को, अपने बुराइयों को पहचान करना, समझना, इसे जांच करना और इन बुराइयों को हटाने का प्रयास करना ही अहंकार को हटाना है। मतलब अगर हटाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अहंकार हमारे अंदर प्रबल है। हम इसे हटाने का प्रयास में लग गए, मतलब अहंकार कम हो रहा है। अहंकार पूरे जितने भी बुराई है उसको छुपा कर रखता है, हमें पहचान कराने नहीं देता। ये अहंकार, मद, अहंकार के कारण हम नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर ये दुर्गुण है। इसी कारण हमारा अहंकार और क्रोध भारी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई भरी हुई है। ये अहंकार हमें पता चलने नहीं देता कि हमारे अंदर ये अहंकार है, इस कारण हमें क्रोध उत्पन्न होता है दोस्तों। ये हुआ अहंकार से क्रोध। कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें ढकेल देता है, यानी कि या तो किसी ने हमें तमाचा मार दिया तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है अहंकार के कारण। किसी ने हमें तमाचा मार दिया, किसी ने हमें अपशब्द बोल दिया तो हम क्या कहते हैं? क्या समझते हो आप मुझे? क्या समझते हो आप मुझे? आप नहीं जानते, मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, आप नहीं जानते मुझे, मैं ये पद में हूँ, मैं वो पद में हूँ, क्या आप मुझे पागल समझते हो आप? इस स्थिति में अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अहंकार से क्रोध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? देखो जैसे आप किसी पास बैठे हैं, आप किसी स्थान पर आप बैठे हैं, किसी स्थान पर आप बैठे हैं, अब किसी स्थान पर बैठे हैं आप, वहाँ पास एक छत है, आपको पता नहीं कि उसके पीछे में आप छत है। वहाँ से किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने उस छत में घूमते घूमते गुटखा खा रहे थे, किसी आदमी ने गुटखे खा रहे थे, गुटखा खाते खाते थूक दिया। किसी आदत रहता है किसी का, कोई छत में जैसे गुटखा खाते खाते कहीं भी आदमी थूक देता है,
पूरा देता है। कहीं भी आदमी थूक देता है दोस्तों तो छत से उस आदमी ने थूक करके बाहर से थूक दिया तो वो जो गुटखा का जो थूक है, उसका गुटखा का जो उसने थूका है वो किसके सिर पर पड़ गया? एक आदमी जो नीचे में बैठा था उसके सिर पर उसने थूक दिया धोखे से। उसे मालूम नहीं कि नीचे में कौन बैठा है, और नीचे में उसके सिर पर, उसके आंखों पर, उसके चेहरे पर वो थूक दिया, और उसके पूरे जो गुटखा का जो थूक था वो पूरे उसके चेहरे पर हो गया। अब देखो उसे कितना क्रोध उत्पन्न होगा। किसने मुझे थूका, वो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग में जोर हो जाएगा कि किसने मुझे थूका। वो ऊपर देखेगा, इस अनाप शनाप बोलना शुरू कर देगा उसको। आपको नहीं दिखता क्या? आप अंधे हैं क्या? आपको नहीं दिखता? मैं आपको नीचे बैठा हूँ, आपने देख कर नहीं चल सकते? ऐसी ये है अहंकार से क्रोध। और अहंकार से क्रोध का एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो किसी ने आपके बाइक को ठोक दिया, आपको गिरा दिया, तो आप गुस्से में आकर उसके लड़ाई कर देंगे। हम लड़ाई क्यों करते हैं दोस्तों? इसीलिए करते हैं अहंकार के कारण, क्रोध के कारण। अहंकार से क्रोध, ये देखो लड़ाई करना ये कौन सा क्रोध है? अहंकार से क्रोध है। लड़ाई करना 3 प्रकार का क्रोध है, उसमें अहंकार से क्रोध क्या है? लड़ाई में क्रोध करना। जैसे हमें बाइक को किसी ने ठोक दिया, हमें गिरा दिया बाइक में, रास्ते में हमारा गिरा दिया किसी ने और ठोक दिया, हमारे बाइक को नुकसान पहुंचा दिया, तो हम क्रोध हो जाता है। किसी अब देख के नहीं चल सकते थे क्या? यह है अहंकार से क्रोध। अब इच्छा से क्रोध को मैं आपको बता दिया दोस्तों। इच्छा की आपूर्ति, जैसे हमारी इच्छा है, ये इच्छा है, वो इच्छा है। जैसे इच्छा से क्रोध का एक और एग्जाम्पल है, उसे समझते हैं। इच्छा से क्रोध का क्या एग्जाम्पल है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इच्छा से क्रोध, जैसे कि गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन, तेज गर्मी पड़ रहा है, प्रचंड गर्मी, प्रचंड गर्मी। उस गर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है हमारे लिए? हवा और पानी। हम घर में गए तो घर में लाइन बंद था। 10 मिनट के लिए हम जल्दी स्पीड से गए, हम बाहर से गर्मी में थके हुए थे, गर्मी हमारे बेचैन हो रहा था, गर्मी में हम घर में गए तो वहाँ पता चला कि पानी भी नहीं चल रहा है और हवा भी नहीं चल रहा है, यानी लाइन बंद है। हमारा क्रोध बढ़ गया, इतने गर्मी से मैं आ रहा हूँ और लाइन बंद है और पानी भी नहीं मिल रहा है मुझे। आपका क्रोध पनप जाएगा अंदर में। ये कौन सा क्रोध है? इच्छा वाला क्रोध है। आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो आपको क्रोध आ रहा है, और आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, लाइन बंद हो गया, तो ये इच्छा से क्रोध है। जो हमारी इच्छा में बाधा आता है उसे कहते हैं इच्छा से क्रोध दोस्तों। अब तीसरा है मोह से क्रोध। मोह से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है इसे समझना।